ऋषि कपूर की मूवी शर्मा जी नमकीन 30 अप्रैल 2022 यानी उनके मरने के बाद रिलीज़ हुई। लेकिन इस मूवी का भी मुकम्मल शूट ऋषि कपूर नहीं कर पाए। तकरीबन सारा इंडोर शूट ऋषि कपूर ने ही किया है, लेकिन आउटडोर शूट आने से पहले ऋषि कपूर मर गए थे। उस वजह से आउटडोर शूट में ऋषि कपूर का रोल परेश रावल ने किया है। आज हम उसी मूवी की बात करने जा रहे हैं। मूवी स्टार्ट होने से पहले ऋषि कपूर का बेटा रणबीर कपूर आता है, जो कहता है कि ये मूवी उनके वालिद के लिए बहुत स्पेशल थी, उनको इस कहानी में बड़ा इंटरेस्ट था। चलें अब चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी में एक मिडिल क्लास फैमिली जिसमें 2 बच्चे हैं और एक बाप है, उनकी माँ पहले ही फौत हो चुकी है। बाप का रोल जो है वो ऋषि कपूर कर रहे हैं, जिनका नाम है शर्मा जी। अब ऋषि कपूर एक वो इंसान है जो एक ख़ास उम्र जब उससे इंसान आगे गुजर जाता है तो उसकी ज़हनी सलाहियतें कम होने लग जाती हैं, मतलब सूझबूझ और सोचने की सलाहियतें कम होने लग जाती हैं। ऋषि कपूर जॉब से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनसे घर बैठा नहीं जा रहा। वो चाह रहे हैं कोई काम करो। वो कोई बड़ा बिजनेस कर नहीं सकते क्योंकि इतना पैसा नहीं है। छोटे मोटे बिजनेस का सोचते हैं, जैसे कोई समोसे की दुकान बना लेना या पकोड़े की, इस तरह, क्योंकि उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक है। लेकिन जब वो छोटा मोटा बिजनेस करने का सोचते हैं तो उनका बेटा उन्हें ये बिजनेस नहीं करने देता, क्योंकि उसके बेटा पढ़ लिख गया होता है, एक अच्छी जगह पे जॉब कर रहा होता है, तो उसकी मार्केट में थोड़ी रिप्यूट होती है। तो अपनी रिप्यूट के लिए अपने बाप को ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं करने दे रहा होता। लेकिन शर्मा जी को खाना बनाने का बहुत शौक होता है और वो उस फिल्म में खाना बनाते भी बहुत अच्छे हैं। शर्मा जी का दोस्त उन्हें एक छोटी सी मजहबी तकरीब, मतलब कि उनके जो मज़हब की तकरीब होती है उसका क्या है कि उन्हें एक जगह पे खाना बनाने के लिए भेजता है। और जब ऋषि कपूर वहाँ पे जाते हैं तो वो आंटियों की किटी पार्टी होती है और उन आंटियों में एक जूही चावला भी होती है और उन सब आंटियों को शर्मा जी का खाना बहुत पसंद आता है। लेकिन शर्मा जी को अपने दोस्त पे गुस्सा होता है क्योंकि उसने कह के कुछ और भेजा था और आगे जाके किटी पार्टी निकली। तो शर्मा जी जब वहाँ से वापस आते हैं तो अपने दोस्त की अच्छी खासी बेइज्जती करते हैं। लेकिन शर्मा जी भी अंदर अंदर से थोड़े से पिघल गए होते हैं, क्योंकि आंटियाँ, अब शर्मा जी भी बूढ़े हैं तो वो भी थोड़े से पिघल गए होते हैं। अब उन आंटियों को शर्मा जी का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आ गया होता है, तो वो शर्मा जी को दोबारा से फ़ोन करते हैं एक और किटी पार्टी के लिए, जिसपे शर्मा जी पहले तो इनकार कर देते हैं, लेकिन बाद में जब सोचते हैं तो फिर कहते हैं हाँ ठीक है मैं कर लेता हूँ। और ये सब कुछ वो अपने बेटे से चोरी कर रहे होते हैं। उनके बेटे को नहीं पता होता कि ये इस तरह से किटी पार्टीज में जाके एज अ कुक काम कर रहे हैं। शर्मा जी दूसरी किटी पार्टी में भी चले जाते हैं और उन आंटियों के साथ काफ़ी फ्रैंक हो जाते हैं, खास तौर पे जूही चावला के साथ। अब किटी पार्टीज में जूही चावला के साथ एक लड़का होता है जिसपे शर्मा जी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि शर्मा जी थोड़ा सा जूही चावला की तरफ हो रहे होते हैं, तो उन्हें उस लड़के पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो जूही चावला के साथ किटी पार्टी में होता है। शर्मा जी का एक बेटा जो कि पढ़ लिख गया है, उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो काफ़ी अमीर घर की होती है। तो अब उनका बेटा शर्मा जी को कह रहा होता है कि ये हम घर बेच देते हैं और दूसरे घर में जाते हैं, किसी नए घर में, क्योंकि ये पुराना सा घर है। लेकिन शर्मा जी कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी माँ की याद दे देना तो मैं सारी ज़िंदगी इधर ही रहूँगा। उनका बेटा भी शर्मा जी से चोरी एक फ्लैट बुक कर देता है। अब शर्मा जी अपने बेटे से चोरी किटी पार्टीज में जाके कुकिंग कर रहे हैं और उनका बेटा शर्मा जी से चोरी एक फ्लैट बुक कर देता है। अब शर्मा जी की बर्थडे पर उनका बेटा उनके लिए केक लेके आता है और सारे ख़ानदान वाले, यानी शर्मा जी के भाई और सब भतीजे वगैरह सब इकट्ठे हुए होते हैं और वो लोग शर्मा जी की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि एकदम उनका एक भतीजा फेसबुक पे एक वीडियो निकालता है जिसमें शर्मा जी नागिन डांस कर रहे होते हैं, आमिर लियाकत वाला। असल में शर्मा जी उन किटी पार्टी वाली आंटीज़ के साथ शरेड्स खेल रहे होते हैं और वो आंटी शर्मा जी को एक मूवी देती हैं जिसमें शर्मा जी नागिन डांस करके उन्हें मूवी गेस करा रहे होते हैं। अब जब शर्मा जी की बर्थडे पर वो वीडियो सामने आती है तो वो LCD पे वो वीडियो लगाते हैं और सब लोग मिलके शर्मा जी का बहुत मजाक उड़ाते हैं, जिसपे उनके बेटे को बहुत गुस्सा आता है। अब उनके बेटे के दोस्त जो हैं वो शर्मा जी की वो वीडियो सेंड कर रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं, जिसपे उनके बेटे को बहुत गुस्सा आ रहा है और वो शर्मा जी से पूछते हैं कि क्या तमाशा है। शर्मा जी सारा कुछ सच सच बता देते हैं कि मैं ऐसे किटी पार्टीज में जाके कुकिंग करता हूँ। अब ये बात हो रही होती है कि उनका बेटा शर्मा जी के साथ लड़ रहा होता है और जो दूसरा बेटा होता है वो शर्मा जी को बता देता है कि ये जो आपको डांट रहा है इसने भी आपसे चोरी फ्लैट बुक किया हुआ है। अब शर्मा जी को भी उस पर गुस्सा आ गया कि इसने मुझसे चोरी फ्लैट बुक किया हुआ है। अब जो भी है वो बताता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ उस लड़की से और वो इस घर में आके नहीं रहेगी, इसीलिए मैं दूसरा फ्लैट बुक किया है। और वो शर्मा जी को कहता है कि फ़लाने दिन आपने मेरे साथ उनके घर जाना है, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड के घर। अब जब वो दिन आता है तो शर्मा जी अपने बेटे के साथ उसकी गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं और वहाँ पे भी मतलब उसकी गर्लफ्रेंड का जो घर होता है वो काफ़ी अच्छा खासा, और मतलब उसका बाप जो होता है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। लेकिन शर्मा जी वहाँ पे बैठ के चाय में बिस्किट डबो के खा रहे हैं और अजीब अजीब मतलब मिडिल क्लास वाली बातें कर रहे हैं, जिस पे उनका बेटा रिएक्ट कर रहा है। लेकिन उनकी बेटे की गर्लफ्रेंड उसे कह रही है कि कुछ नहीं होता, इट्स ओके।
शर्मा जी उसे कहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि तुम फ्लैट का क्या सीन है, कब जा रहे हो, ये वो, जिस पे वो कहता है कि वो कुछ नहीं है और उनका बेटा उन्हें बता नहीं रहा होता। शर्मा जी उसे कहते हैं कि तुम हर एक को बता देते हो, मुझे नहीं बताते, बाप के साथ कुछ ना शेयर करना, ये वो इमोशनल थोड़ा सा सीन, जिस पे उनका बेटा उन्हें बताता है कि हाँ ठीक है 15 लाख रुपया मैंने दिया था एडवांस और वो फंस गया है, अब बताओ आप क्या करोगे। जिसमें शर्मा जी चुप हो जाते हैं कि 15 लाख, उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी होती है 15 लाख रुपये एडवांस देकर उस फ्लैट के लिए, और अब उसका फ्लैट फंसा होता है, जिस पे वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब जब शर्मा जी भी कह रहे थे कि तुमने किसी को बताना था पैसे देने से पहले, अब जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है उसकी गर्लफ्रेंड भी कहती है कि तुमने पैसे ज़ाया किए हैं, किसी को बताया नहीं, तो वो अपनी परेशानी में गुस्से में डेवलपर के ऑफिस में जाता है और वहाँ पे मारपीट करता है, डेवलपर का ऑफिस तोड़ता है, जिस पे डेवलपर के गार्ड्स पकड़ के उसे मारते हैं, यानी शर्मा जी के बेटे को डेवलपर के गार्ड्स पकड़ के मारते हैं। अब शर्मा जी किटी पार्टी वाली आंटीज़ के साथ बैठे होते हैं जब शर्मा जी को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कि आपका बेटा गिरफ्तार किया हुआ है हमने और यहाँ पे आ जाएं। शर्मा जी किटी पार्टी वाली तमाम आंटियों को लेके वहाँ पे पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। अब वहाँ पे वो मम्मी डैडी सी आंटी हैं और पुलिस स्टेशन, वहाँ पे वो अलहदा ही सीन चलाया हुआ है, वो वीडियोस बना रही हैं और ये वो। अब इस पे पुलिस स्टेशन में काफ़ी तमाशा लगता है, जिसपे इंस्पेक्टर शर्मा जी और उनके बेटे दोनों को जेल में डाल देता है। अब आंटियां जो हैं किटी पार्टी वाली वो जेल से बाहर बैठी हैं, शर्मा जी और उनका बेटा जेल में है। अब जूही चावला यहाँ से शर्मा जी को इशारे कर रही है कि जो जूही चावला के साथ किटी पार्टीज में लड़का होता था उसको फ़ोन करें। शर्मा जी ईजी ले रहे हैं कि वो क्या कर लेगा कि मैं अपने चड्डा साहब को, मतलब अपने दोस्तों को जो कुछ भी नहीं है उनको फ़ोन करता हूँ, वो आए करेंगे, जिस पे उनका बेटा कहता है कि आप एक बार फ़ोन कर लें उसे। अब शर्मा जी जूही चावला के साथ जो लड़का होता था उसे फ़ोन करते हैं। वो जब पुलिस स्टेशन आता है तो शर्मा जी को पता लगता है कि वो उस इलाके का मेयर था। अब वो आके शर्मा जी को जेल से बाहर निकलवाता है और शर्मा जी को बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, जिस पे उनका बेटा बहुत हैरान होता है कि मेरे बाप की मेयर के साथ वाकफियत है। अब मेयर आके शर्मा जी और उनके बेटे को जेल से निकलवाता है और उसके बाद उसका जो वो फ्लैट वाला इशू था वो भी सॉल्व कर देता है। और वहाँ से शर्मा जी को पता चलता है कि वो जूही चावला का बहनोई है, यानी जूही चावला की बहन का हस्बैंड है वो। अब इन दी एंड शर्मा जी भी नए घर में जाने के लिए मान जाते हैं, उसका फ्लैट का मसला भी हल हो जाता है और उसकी शादी भी तय हो जाती है और ये एंड है। अब एंड पे मैं अपनी पर्सनल अगर राय दूँ तो मूवी कोई बहुत अच्छी नहीं है, नॉर्मल सी स्टोरी है। मूवी अगर ट्रेंडिंग पे जा रही है तो वो सिर्फ इसलिए जा रही है क्योंकि ऋषि कपूर साहब मर गए हैं और उनके मरने के बाद ये मूवी आई है। अब इस मूवी में सबसे बड़ा डिफेक्ट तो ये है कि आधी मूवी में ऋषि कपूर है और आधी मूवी में परेश रावल। अपनी तरफ से उन्होंने मार्केटिंग टेक्निक एक यूज़ की है कि ऋषि कपूर के मरने के बाद ये मूवी आएगी तो ये मूवी बहुत ट्रेंडिंग पे जाएगी, लेकिन स्टोरी भी कुछ होनी चाहिए फिर ही मूवी मतलब हिट होती है। अब ये मूवी हिट तो हो रही है, लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई इतनी अच्छी, मुझे तो इतनी कोई अच्छी नहीं लगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई रिकमेंडेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे आके बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है। अगली वीडियो में मिलते हैं अगली फिल्म के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।